वेलकम बैक टू सनशाइन स्टडी सेंटर। आप सभी विद्यार्थीगण को जो बिहार बोर्ड आगामी परीक्षा 10th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वास्तविक संख्या का 70 महत्वपूर्ण सवाल को रखा गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें से 35 सवालों का सॉल्यूशन आप लोगों को 2 पार्ट में करके दे दिया गया। चलते हैं अब 35 से आगे की सवालों का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है बाबू कि यदि P तथा Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका HCF क्या था। आपको पीछे भी बताए हुए हैं कि यदि दो अभाज्य संख्या है तो उसका HCF हमेशा कितना होता है, तो 1 होता है। तो यानी कि 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, B नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। दोनों का गुणनफल तो बाबू मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि 37 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो कोई भी संख्या है m है और उसका रूप क्या है, तो उसका रूप क्या होता है, 2m होता है। तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, 2 आएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आएगा। तो देखिए एक सीक्वेंस में हमारे पास सम संख्या मिलते जा रहा है, सही प्राप्त होते जा रहा है कि नहीं होते जा रहा है। तो इसका बाबू फार्मूला क्या होता है, इसका रूप क्या होता है, तो 2m होता है। यानी कि 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि इन निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में बैठिए तो प्रश्न को पूरा पढ़िए। परिमेय अपरिमेय, परिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, इस पे ज़्यादा गौर करना हमें जरूरी है। अगर यह नहीं करेंगे तो फिर बाबू प्रश्न, आसान प्रश्न भी हमें गलती करके चले आएंगे। यहाँ पे पूछ के आ रहा है बाबू, परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो परिमेय संख्या, अब देखिए वो 3√2, ये तो अपरिमेय संख्या हो गया, टूटेगा नहीं। आगे देखते हैं 2√3, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन बाबू 21 35 ये भी क्या हो गया, हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। लेकिन बाबू 64 और 81 को देख लेते हैं। 64 किसका टूटेगा, 8 का, और 84 किसका टूटेगा बाबू, 9 का। बीच में कोई साइन नहीं है तो हम लोग मल्टीप्लाई मानते हैं। तो ये जब टूट गया तो ये कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो 39 का क्या नंबर बाबू, बी नंबर। 40 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्वेश्चन समझिएगा, शांत कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, शांत कह रहा है। तो किसका दशमलव प्रशांत शांत होगा, यानी कि जिसके हर का या तो 2 का पावर है, नहीं तो 5 का पावर। तो हर कितना है बाबू, 8 है। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 के पावर 3। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 का तो होगा नहीं आपका, 14 का भी नहीं होगा, 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेगा, 13 भी नहीं टूटेगा। ये तो बाबू अभाज्य संख्या हो गया दोनों, 1 और 13 के रूप में ही टूटेगा। तो बाबू यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसी का दशमलव शांत क्या है, प्रसार क्या है, शांत। 41 नंबर सवाल देखते हैं। 41 नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत है बाबू। ये तो अभी तुरंत बता के आ रहा है। 6/15 ये क्या है बाबू, दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है कि अशांत है, क्या है बाबू, 6/15। 6/15 लिखेंगे। इसको तोड़ते हैं बाबू, 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, यानी किसके रूप में टूट गया बाबू, 2/5 के रूप में टूट गया। यानी कि हर में क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। 43 नंबर सवाल देखते हैं कि 4√3 क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो बाबू यह क्या है, 4√3, 4 - √3, ये कौन सी संख्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 44 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, अभाज्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है बाबू, अभाज्य पूछा जा रहा है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो 81 बाबू, 9 × 9 81, 13 17 × 51 हो जाएगा। 69 भी 9 × 6 15, यानी कि 3 से कट जाएगा। लेकिन बाबू 61 क्या आपका एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, यानी कि 44 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। 45 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या अनंत बा? इसका कोई जोड़े जवाब नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या अनंत, आप कितना हो परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल देखते हैं बाबू कि यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब देखिए इससे पहले क्या था कि वो 6/15 था, उसको काटे हैं तो नीचे हर में क्या बच गया? 5 बच गया। लेकिन बाबू 11/15 है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो 3 और 5 के रूप में टूटेगा, न कि 2 और 5 के रूप में टूटेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अशांत हो जाएगा। एक हमारा शांत नहीं होगा, तो 46 का कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 47 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, क्या कर रहा है बाबू? 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 0 बाबू होगा नहीं, 1 होगा नहीं, आपका √1 का मान 1 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें √2, तो √2 हमारा किसी रूप में टूटेगा? नहीं टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 5√2 क्या है बाबू? तो अपरिमेय संख्या है हमारा। आगे बढ़ते हैं बाबू 49 नंबर के तरफ। 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है? तो बाबू हमेशा इसका कितना होता है? वो 1 होता है। 2 से 2 ले या 2 से अधिक ले, अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ हमेशा कितना आएगा? 1 ही आएगा। 50 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। क्या कह रहा है? 2.13113 देखिए बाबू, यहाँ पे एक बार आया, 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4, रिपीटेशन होते जा रहा है, 3 आते जा रहा है और 1 बढ़ते जा रहा है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी हमारा? बोलिए लो। तो ये हमारी हो जाएगी बाबू अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 51 नंबर सवाल देखते हैं कि पाई क्या है बाबू? तो पाई हमारे कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। चलिए 52 नंबर के तरफ चलते हैं। अब ये कह रहे कि √3/√12 क्या है? अब देखिए इसी में आप फंस जाइएगा, आप आसानी से कह दीजिएगा सर ये तो अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं। जब हम लोग √12 को तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? तो √3 हो जाएगा। 2 इंटू √3 लिख सकते। √3 से √3 कट गया कि नहीं हो गया? यानी कितना हो गया? 1/4। अच्छा 1/4 कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? तो ये हमारी हो जाएगी आपका परिमेय संख्या। थोड़ा सा ध्यान देना है हमें कि हाँ रूट में है तो सीधा ये नहीं देखना है कि वो किसी का स्क्वायर है कि नहीं, हमें तोड़ना भी है, तोड़ के भी हमें प्रश्न का हल निकालना है। 53 नंबर सवाल देखते हो। 3 माइनस √3 क्या है? तो ये तो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 54 नंबर 1/√7 क्या है बाबू? तो ये भी आपका कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 55 नंबर देखते हैं। 5√2 क्या है हमारा? तो ये भी हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 56 नंबर देखते हैं बाबू, यह कौन सी संख्या है? 5.2372। अब देखिए बाबू यह एक दिया गया, जिसको कैसे लिख सकते हैं? 52372 लिख सकते हैं। अब बटा 1 पर कोई 0, 4 गो 0 हो जाएगा। अब देखिए जब यह लास्ट में 0 आ गया हमारे पास, तो ये किसके रूप में टूट सकता है? 2 और 5 के रूप में निश्चित रूप से टूट जाएगा। 9 का सवाल नहीं है। तो जब यह नीचे 0 आ जाए तो 2 और 5 के रूप में निश्चित रूप से क्या होगा? यह टूटेगा। तो जब यह टूटेगा तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी? यानी कि परिमेय संख्या। 57 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। निम्नलिखित में कौन सी संख्या भी जाती है, यानी कि अलग कौन सा है? चलिए 25/49 को देखते हैं। इसको 5/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इसको 2/3 लिख सकते हैं। इसको 7/3 लिख सकते हैं। लेकिन √11 टूटेगा हमारा? नहीं टूटेगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? वो √11 हमारा अपरिमेय संख्या हो गया, बाकी तीनों परिमेय संख्या हो गया। तो विजातीय कौन छट गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 57 का ये हो गया। 58 नंबर संख्या देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अलग है? तो 3/5 है। नीचे का ऑप्शन देखते हैं बाबू, √16/4 है। तो √16/4 कैसे टूटेगा बाबू? 4 और 2 के रूप में टूटेगा, कट के 2 हो गया बाबू। 25/4 ये भी हमारा क्या हो गया? बताइए परिमेय संख्या हो गया। लेकिन जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है, क्या नंबर सवाल है? सवाल आपका 58 नंबर है। तो सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा।
यह अलग हो जाएगा। चलिए 59 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। 59 नंबर क्या कह रहा है, 2 और 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी है। जब निकालेंगे तो 2 और 2.5 के बीच में कह रहा है, तो 12 जब तोड़ेंगे, रूट 12.5 तोड़ेंगे, यह तो 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा आपका, 22.5 भी ज़्यादा हो जाएगा, रूट 11 भी क्या हो जाएगा 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 2 और 2 पॉइंट बीच के बीच में क्या आएगा हमारा रूट 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा 59 का। 60 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन कथन सही है, एकदम धड़ाक दे पूछता है एग्जाम में। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय रहेगा बाबू, एकदम 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, नहीं बाबू ये तो गलत है बाबू। एक अपरिमेय व अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय रहेगा, बिल्कुल ये सही है। आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता बाबू, ये भी गलत स्टेटमेंट है। एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 3 गो स्टेटमेंट हमारा छट गया, कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर कथन हमारा क्या है, सही है। 61 नंबर सवाल देखते हैं बाबू। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर n क्या होगा। क्या सवाल है बाबू, यदि n एक प्राकृत संख्या तो रूट अंडर n क्या होगा, तो कभी वो परिमेय भी हो जाएगा, कभी वो अपरिमेय। जैसे कि रूट अंडर अगर 4 लेते हैं तो तोड़ेंगे तो 2 हो गया, तो यानी कि ये तो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन रूट अंडर अगर 5 ले लिए, ये तो हमारा अपरिमेय संख्या हो गया। तो रूट n में अब कौन सी संख्या, उसके अनुसार से हम लोग तय करते हैं, यानी कि यह कभी परिमेय भी हो जाएगा, कभी अपरिमेय हो जाएगा। आइए बाबू 62 नंबर सवाल को देखते हैं। यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए से किसे प्रचलित या तकनीक है। तो जैसे यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम आ जाए तो क्या जवाब दीजिएगा आप लोग, यानी कि एचसीएफ निकालने के काम में आता है, या इससे हम लोग सिर्फ और हमेशा क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। आइए 63 नंबर सवाल देखते हैं। क्या है, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस n है, तो n निश्चित रूप से क्या होगा बाबू। अब देखिए n क्या है, n निश्चित रूप से क्या होगा, ये सवाल है बाबू। देखियो x के पावर n है प्लस n, x के पावर n को करते हैं बाबू, तो x से जब हम लोग 2 रख लेते हैं, इसका पावर 1 कर लेते हैं, 1 जोड़ते हैं, 2 के पावर 2 1 कितना आ गया, 3 आ गया बाबू। अच्छा 2 के पावर 2 करके 1 जोड़ते हैं तो 2 दूना 4 1 5 हो गया। और देख लेते हैं वो 3 के पावर, तो अगर x के पावर n है प्लस 1 है, एक गुणांक क्या है x प्लस n है, तो n क्या होगा निश्चित रूप से, तो हमारा हमेशा क्या होगा, विषम पूर्णांक संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल में। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु पर क्या मतलब दर्शाता है या प्रदर्शित होता है, तो यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वास्तविक संख्या को हम लोग क्या करते हैं, संख्या रेखा पर दिखाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है, क्या कह रहा है बाबू, शांत है। चलिए लेते हैं हम लोग किसको, 11/700 को लेते हैं बाबू। तो 700 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2। 7 को अलग कर दीजिए, 100 बच्चा, तो 100 को क्या कर लो ना कि 2 गो जीरो है तो 2 के पावर 2 कर दो, 5 के पावर 2 कर दो। अगर 100 पर कितना जीरो रहा है, 3 गो जीरो रहा है तो 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3। यह क्लास में क्या किए हुए हैं, बताए हुए। तो बाबू बताइए कि इसमें क्या है कि 7 एक अलग हर हो गया, यानी कि क्या हो गया, अशांत हो गया। चलिए 91/2100 को लेते हैं। 91 किसको लेते हैं बाबू, 2100 को लेते हैं। कटाइए इसको, 7 से कट जाएगा 13 बार में, आई कै बार में कट जाएगा, 7 से कै बार में कट जाएगा, 3 बार में, यानी कि 300 हो जाएगा। और 13 से यहाँ ऊपर 13 होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा बताइए, 13 कितना हो गया, 300 हो गया। अच्छा जब 300 हो गया तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, यानी कि 3 हो गया। 3 हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वो
अशांत हो जाएगा। लेकिन अगर सी नंबर हम लोग देखते हैं कि बाबू क्या है, तो देखिए 5 के पावर में मिल रहा है और 2 के पावर में मिल रहा है, लेकिन 7 के पावर 3 है और 343 क्या होता है, 7 का पावर होता है। 343 किसका पावर होता है, 7 के पावर 3 होता है। तो 7 के पावर 3 से 343 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह प्रश्न आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बाबू सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से पूर्ण भाज्य हो वह संख्या क्या है। अब देखिए छोटी संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, छोटी संख्या कह रहा है। तो आँख मुनिया आका निकाल दीजिए, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। लीजिए 2 से गया 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। 2 से गया कितना हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर 2 से जाएगा बाबू, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, तब इसको क्या कर लीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, दूना 240। फिर एलसीएम कितना है बाबू, 240 आ गया। अब चलते हैं बाबू कि क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब इसको हम क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 240 में हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से और 5 से। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, 3600 हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, 3600 आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 66 का। 57 नंबर सवाल देखते हैं बाबू, सॉरी 67 नंबर सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 14 गुना है। सवाल समझिए बाबू, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 14 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। चलिए बनाते हैं इस सवाल को, हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम को हम लोग x मान लेते हैं, एचसीएफ को हम लोग y मान लेते हैं। 14 गुना है तो इसमें 14 से कभी कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताइए, 14y हो जाएगा एचसीएफ हमारा। अब दोनों का योग क्या है बाबू, बोलिए 600 है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई इक्वल टू 600 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ के 14 गुना है। तो बताइए बाबू कि एलसीएम एचसीएफ आपस में बराबर है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 14, y हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है बाबू, यहाँ से तो पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या क्या करना है हमें, निकालना है। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा करने दें, साइड में करते हैं यहाँ पे छोटा करके, ताकि थोड़ा सा जगह खाली हो और हम लोग आगे के प्रश्न हल कर सकें। अब बोलिए हम लोग, जब हम लोग लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 600 लिख सकते हैं। अब x का मान यहाँ से उठा लीजिए, यानी कि 14y। यहाँ पे क्या लिख दिए, 14y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यानी कि दोनों y को जोड़ेंगे कितना हो गया, 15y इक्वल टू 600। y इक्वल टू कितना हो गया, 600 बटा 15, 15 चौके 60 यानी कि 40। y का मान कितना आ गया हमारा, बोलिए 40 आ गया। अब चलते हैं समीकरण 2 के हिसाब से, यानी कि समीकरण हमारा एक ई हो गया और 2 ई मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाबू y का मान कितना आ गया हमारा, 40 आ गया। तो x इक्वल टू क्या लिखे थे बताइए हम लोग, 14 y लिखे थे
तो x इक्वल टू 14 और y में कितना से y का मान कितना रख लेंगे हम लोग 40 रख लेंगे, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, मल्टीप्लाई करें 14×56 यानी कि 560 हो गया। अब बताइए बाबू कि अब हमें क्या निकालना है, पहली संख्या दी गई है, दूसरी संख्या निकालना है। तब अब आपके पास क्या आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एलसीएम में आ गया। तो हम दूसरी संख्या इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर। तो एलसीएम आपका 560 हो गया, एचसीएफ आपका 40 हो गया, फर्स्ट नंबर कितना हो गया 280, 0 से 0 कट गया, 28 दूना 56 यानी कि 40 दूना 80। इसमें से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 80, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। थोड़ा सा मतलब आप लोगों को कठिन लगेगा, अगर नहीं समझ में आए तो ये सवाल फिर से बोलिए कमेंट बॉक्स में, फिर से हम क्या कर देंगे, समझा देंगे। अगला सवाल है बाबू, 6 इंटू एक्स के पावर 4 वाई तथा 12xy का एचसीएफ क्या होगा। चलिए बाबू सवाल को देखते हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है, 6x का पावर 4y, तो 6 इंटू क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। और क्या दिया हुआ है 12xy, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताइए, तो 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, और 6 को हम लोग 2 इंटू 3 के रूप में क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अब जोड़ा मिलाएंगे, कौन कौन सा मिल रहा है, तो एगो 2 मिल गया, एगो क्या मिल गया 3 मिल गया, एगो हमारा x मिल गया, और एक हमारा क्या मिल गया y मिल गया। तो क्या लिख लेंगे 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6xy। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। 69 नंबर सवाल कह रहा है कि रूट अंडर 10 और रूट अंडर 15 किसके बराबर है। तो 10 को कैसे लिख सकते हैं बताइए, रूट 2 इंटू रूट 5 के रूप में लिख सकते हैं। 15 को कैसे लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 को रूट मिल गया, रूट 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, तो यह बाहर निकल जाएगा। और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 5 रूट 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी नंबर 69 नंबर। आइए अब लास्ट सवाल है आप लोग का, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यह आपको होमवर्क देते हैं, ये सवाल खुद से बनाइएगा। अगर नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, हम आपको इस प्रश्न का हल देंगे। ये था आपका फर्स्ट नंबर चैप्टर 70 तो सवाल, जो आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से आगामी एग्जाम के बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब मिलेंगे फिर अगले क्लास में, धन्यवाद।